नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी कोरोना अपडेट के साथ में आप लोगों के बीच में हूं। और आज कोरोना में केवल हम ललितपुर की ही कोरोना की बात करेंगे। क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या तैयारियां होनी चाहिए, किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिल रहा है कुछ दिनों पहले की स्थिति में आज की स्थिति में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 20/8/2020 के कोरोना की जो रिपोर्ट आई है, उसमें आज 24 घंटे में 59 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से अधिकांश लोग तालबेहट के हैं। इसके बाद आप आइए बार में भी हैं, बांसी में भी केसेस आए हैं, और ललितपुर के जो मोहल्ला है तालाबपुरा, आजादपुरा और भी जो छोटे छोटे मोहल्ले हैं वहां पर भी केसेस निकले हैं। लेकिन एक चीज देखने में आई है कि तालबेहट में ज्यादा केसेस निकले हैं। तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी तालबेहट में ज्यादा देखने को मिल रही है। और कारण भी है कि लोग अब सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे हैं और मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। थोड़ी सी हम और आपको सतर्कता की भी जरूरत है, क्योंकि पुलिस कार्रवाई करती है तो हम और आप ही कहते हैं कि कार्रवाई कर रही है पुलिस और हमें ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जुर्माना भरना पड़ रहा है। तो अगर पुलिस ने थोड़े अपने आप को रोका है तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप लोग भी सतर्कता बरतें। तालबेहट में खतरे बढ़ रहे हैं, बाढ़ तक पहुँच गई है, बांसी में भी केसेस निकले हैं और शहर के और भी जो इलाके हैं वहाँ पर भी केसेस निकले हैं। टोटल एक्टिव केस 300 इस समय 16 हैं और जो टोटल केस हैं वो 863 हो चुके हैं। तो एक्टिव केस कितने हैं? 316 और जो टोटल केस हैं 863। 11 लोग इस कोरोना की जंग में हार चुके हैं, हम लोगों के बीच में वो नहीं रहे हैं। कोरोना कितनी खतरनाक बीमारी है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और बचाओ और बचाओ और बचाओ केवल एक ही है, आप खुद, आपके अंदर की शक्ति, जिसे हम कहते हैं कि अगर आपका इम्यूनिटी पावर मजबूत है तो ही आप इस बीमारी से लड़ पाएंगे। और लोग लड़के घर पर वापस भी आ रहे हैं, जीत भी रहे हैं, और कोरोना हार रहा है, लोग जीत रहे हैं। लेकिन वहीं हम लोगों की थोड़ी सी लापरवाही खुद की जिंदगी खतरे में डाल रही है, परिवार की जिंदगी खतरे में डाल रही है। इसके लिए हम लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। हम इस समय हम जो बात करेंगे थोड़ी प्रशासन क्या कार्य कर रहा है उसको लेके, तो RT-PCR जो एक जांच की प्रक्रिया है, वो मशीन, ट्रूनेट मशीन, एंटीजन, इन सभी के माध्यम से जो अभी तक जांचें हुई हैं 37,670 चूँकि अभी तक जांचें हो चुकी हैं। और तो आप समझिए कि कितनी मेहनत की गई है। 37,000 लोगों को एड्रेस किया गया है, उनकी जाँचें की गई हैं, और जिसमें से 35,880 जो हैं वो नेगेटिव आई हैं। तो ये भी एक फिगर है जो नेगेटिव आया है, पॉजिटिव। तो बहुत कम लोगों में कोरोना निकल रहा है, लेकिन जिनमें निकल रहा है वो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाती है। और इसके बाद आप आइए जनपद में जो बाहरी जो 6 लोगों की बाहर से भी लैब में जाँच हुई है, वो भी उसी में जुड़े हुए हैं। कुल 863 हमने आपको बताई हैं। और जो इस समय 11 की मौत हो चुकी है, 933 जो रिपोर्ट है वो भी आना बाकी है। 933 रिपोर्ट आना भी बाकी है। और आज जिस तरीके से 59 केस निकले हैं तो हमें चिंता की बात भी, और हमें चिंता करनी भी चाहिए। इन सभी चीज़ों को लेके जिला प्रशासन द्वारा कहीं ना कहीं शिविरों के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से लोगों के लिए उनके बीच में पहुँचने की कोशिश की है, एड्रेस किया है लोगों को, और जांचें भी की जा रही हैं। तो आप 3-4 दिन से देख रहे होंगे, आप कहेंगे 6-7 दिन से भी इसको हम लोग लगातार बोल रहे हैं कि जिला प्रशासन भी कार्य कर रहा है। और एक आपको दिलचस्प चीज़ हम बताएं कि पर डे 5 बजे से जिलाधिकारी योगेश कुमार शुक्ल जो हैं पूरे टीम के साथ में बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, और 7-8 बजे तक मीटिंग चलती है। तो मंथन डेली किया जा रहा है, मॉनिटरिंग डेली की जा रही है, और वैसी शिकायत भी नहीं आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी आ रही हैं सामने कि एक व्यक्ति को कोरोना होता है, वो अगले दिन कहीं उसकी रिपोर्ट नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाती है। कई चीज़ें आ रही हैं। कुछ लोग ऐसे भी सामने आ रहे हैं कि आप वीडियो देख रहे होंगे कि उसने जाँच ही नहीं कराई, उसका नाम आ जाता है कि ललितपुर में नहीं, बाहर की चीज़ है। और कोरोना किसी लोगों को 3 दिन में ठीक हो जा रहा, किसी लोगों को 5 दिन में, किसी लोगों को 15 दिन में ठीक हो रहा, और कुछ लोग अभी भी बीमार बने हुए हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोगों के बीच में हैं। और कई लोग ऐसे हम आपके बीच के जो ठीक होके आए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि एक को कोरोना निकला और एक को कोरोना घर में ही नहीं निकला, और साथ में दोनों चलकर आए अस्पताल तक। तो ऐसे भी लोग हैं सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी नहीं रख रहे हैं, उसके बाद भी घर में एक ही व्यक्ति को कोरोना, दूसरे को नहीं निकला है।
तो कई केसेस हैं, अलग अलग तरीके की थ्योरियां हैं, अलग अलग तरीके रिसर्च हैं, लेकिन कोरोना कहीं ना कहीं घातक है और हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से देश की स्थिति बढ़ती जा रही है। हम चूंकि इस पे बात नहीं कर रहे इसलिए हमने ज़्यादा उस पर बात नहीं की, लेकिन कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, पर डे लोगों की मौत भी हो रही है। इसलिए ललितपुर वासियों से यही कहेंगे, सतर्क रहिए, घर पर हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दें। चूंकि अनलॉक 1 और अनलॉक 2 की स्थिति हो चुकी है, आप देखा है किस प्रकार से स्थिति बिगड़ी है, लेकिन अब हम और आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। और जैसे आपने यहाँ से 6-7 महीने की जो लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है, वो उसमें आप लोगों का साथ पूरा मिला है, और भी थोड़ा ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंस का ध्यान दें। इस कोरोना काल में अगर आप फीस की समस्या को लेकर परेशान हैं तो KPS डिग्री कॉलेज महेशपुरा ककरुआ ललितपुर उत्तर प्रदेश आप लोगों के बीच में सुनहरा अवसर लेके आया है। BA की छात्रों के लिए 3000 रुपये पर ईयर और BA की छात्राओं के लिए 2500 रुपये पर ईयर। तो वहीं BSc में बायो और मैथ के लिए 3500 रुपये छात्रों के लिए और 3000 रुपये छात्राओं के लिए फीस निर्धारित की गई है। वहीं KPS डिग्री कॉलेज महेशपुरा ककरुआ ललितपुर द्वारा BSc एग्रीकल्चर के लिए 12,000 रुपये प्रति सेमेस्टर फीस रखी गई है। इसके साथ साथ आप फीस को किस्तों में भी भुगतान कर सकते हैं। BLED की फीस 40,000 रुपये निर्धारित की गई है। KPS डिग्री कॉलेज महेशपुरा ककरुआ के प्रबंधक डॉक्टर सतीश कुमार सुड़ेले इस विपत्ति की घड़ी में जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए कार्य कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं।